तो 7 टू द पावर x प्लस 49 को संतुष्ट करता है वह है। कौन सा मान संतुष्ट करता है? तो देखिए मैं ऑप्शन से बनाऊंगा, मुझे सीधे दिख रहा है कि 7 रखने पे संतुष्ट करेगा नहीं, 21 रखने पे करेगा नहीं। 49 को मैंने उठाया, x की जगह 49 रखा और फिर पावर में x है तो यहाँ भी 49 रखा बराबर। इधर 7 के पावर x है तो यहाँ x के जगह पावर 2 और फिर इसका पावर दिया है 49 बराबर में 49 मिलके 98 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पावर का पावर हो x टू दी पावर 2 टू दी पावर 3 तो ये गुना होता है, x टू दी पावर 6 हो जाता है। तो 49 दूनी इधर कितना हो जाएगा 98 और इधर भी कितना हो गया 7 के पावर 98। तो ये दोनों संतुष्ट हो गया, बराबर हो गया, इसलिए आंसर बी ही होगा। देखिए ये देख करके आंसर पता चल रहा था कि यहाँ 7 का स्क्वायर होगा और 49 पावर में तो 98, इधर भी 49 98 आंसर यानी 49 ही होगा। देखिए कहाँ कंफ्यूज करता है ऑप्शन, एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये थोड़ा सा डेंजर ऑप्शन होता है बीपीएससी। एक प्रश्न आएगा, मैं आपको वहाँ आंसर देखिएगा कैसे एक से अधिक है गणित में। दूसरा प्रश्न है यहाँ 74 नंबर, 21 से 100 तक के सभी पूर्णांकों का योग क्या होगा? कुछ नहीं, प्राकृतिक संख्या के योग वाला नियम लगाइए n इंटू एन प्लस 1/2 n इंटू एन प्लस 1/2। तो देखिए यहाँ 1 से 100 तक को जोड़ लीजिए आप लोग, तो 100 n की जगह क्या ले लेंगे 100 अंतिम संख्या, 1 जोड़ेंगे 100 में तो 101 बटा 2, ये काट लिए 50 आया, तो इसका पूरा मान 50 केवल इसका आया, लेकिन हम 1 से 100 तक जोड़ लिए। अब 1 से 20 तक को हम लोग जोड़ेंगे, कितने तक को 20 तक को, तो इसके लिए हो जाएगा 20 गुना 21 बटा 2 तो 10, ये 210 आ गया इसका मान। यानी अब 1 से 20 तक का जो योग हम लोग इसमें से घटा लेंगे तो 21 से 100 के योग मिल जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 50 में से 210 घटा लीजिए, आपका आंसर देखिए 4 जीरो यहाँ पे है, लेकिन आगे ये दोनों ऑप्शन है तो चेक कर लीजिए पूरा। तो यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा 8 और ये 4, 4840 आंसर हो जाएगा। कितना 4840। अब आपको लगा होगा सर 1 से 100 का योग होता है 50 और 20 संख्याओं का प्रथम प्राकृत 20 संख्याओं का योग कितना होगा? तो ये भी दिख रहा था 20 गुना 21 बटा 2, क्योंकि n इंटू एन प्लस 1/2 210 इसमें से कम करता मैं तो हमारा आंसर आ जाता 4840, मार के निकल लेता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सक्षमता वाले हमारे साथी देख रहे होंगे कि सर 9-10 का मैथ बता रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 का। तो देखिए आप लोगों को लगता क्या है कि छोटा चैनल है, कम सब्सक्राइबर है और इनके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लाइव नहीं आते हैं, पैड कोर्स नहीं देते हैं, पीडीएफ नहीं देते हैं, तो शायद ये कुछ नहीं जानते होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, टाइम नहीं मिलता है ना, इसलिए पीडीएफ नहीं बनाता हूँ, लेकिन क्वेश्चन को सोच करके सॉल्व किया जा सकता है ऑप्शन से ही। ये प्रश्न आपको होल्ड कर देता हूँ, जबकि इसका आंसर सी होना चाहिए, मुझे पता है। अब आपको ये सर को आंसर याद है, ये देख चुके हैं कहीं, नहीं, ये आपका द्विघात समीकरण के मूल पे आधारित प्रश्न है क्लास 10th का, तो ये संतुष्ट करेगा इस मान को। चलिए इसको आगे देखेंगे, समय रहा तो मैं सिर्फ डेमो दे रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए √9 है तो इसका मान 3 हो जाएगा, इंटू गुना है, कोई चीज़ नहीं तो गुना है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, बाहर निकला 8 हो गया, और 0.04 का वर्गमूल हो जाएगा 0.2, तो 0.2 दशमलव हटा ऊपर 10 चला गया, ये हमारा 2 पचे 10, 3 पचे 15 8 120 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 120। कैसे बनाया मैंने, √9 है तो ये 3 का वर्ग होता है तो रूट से बाहर निकल गया, 64 है तो 8 का वर्ग होता है, और रूट अंडर में 0.04 है तो ये 0.2 का वर्ग होता है, दशमलव एक डिजिट छोड़ के हटाया दशमलव ऊपर 10 काट दिया, नीचे कुछ नहीं बचा, गुना कर लिया, 120 आ गया। अगला प्रश्न है, देखिए सबसे मजेदार मुझे ये प्रश्न और ये प्रश्न है, ये आइडेंटिटी पे दे दिया है। क्लास 9-8 का अलग अलग बुक पढ़िएगा तो उसमें मिल जाएगा आपको, आर एस अग्रवाल या एनसीईआरटी। नेक्स्ट है x² + 1 x के पावर 25 जोड़ 1 को x + 1 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? ये बहुपद पोलिनोमियल का प्रश्न है। सीधे बात है कि x + 1 बराबर 0 कीजिए और x बराबर हो जाएगा -1 हो गया। अब इसको भाग करना है तो x का मान तो -1 निकाल दिए हैं, तो -1 के पावर कितना है 25 और जोड़ 1 के पावर कुछ भी हो वैल्यू एक ही आता है, लेकिन यहाँ -1 है, ये विषम संख्या है, 25 विषम संख्या है तो -1 आएगा और जोड़ 1, -1 में से 1 चला जाएगा, -1 में +1 किया जाएगा तो ये खत्म 0 हो जाएगा, उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आइडेंटिटी पर यह आधारित है, तो देखिए यहाँ बताता हूँ, a + b द होल क्यूब, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a³ - b³ माइनस 3ab इंटू a + b होता है। अब पूछा है आपको इसका फॉर्मूला, यानी a³ - b³ का, तो ये जो टोटल टर्म है ये पूरे एक पद है, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यानी a + b द होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b, यही इसका मान हो जाएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ये मान दे रखा है, सभी टर्म प्लस में, a + b इसमें से कोई नहीं उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं उत्तर आपका हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आप कहिएगा सर कैसे, तो यहाँ देखिए एक चीज़ और चेक कर लेता हूँ, ये माइनस है तो ये माइनस होगा नहीं, प्लस तो जाके हो रहा था, ये प्लस था लेकिन यहाँ माइनस दे दिया, और यहाँ पे देखिए ये भी माइनस दे दिया, तो इसमें से कोई नहीं होगा। अगला देखते हैं, आगे प्रश्न देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे ये द्विघात समीकरण का प्रश्न है, तो इसका उत्तर हम लोग कैसे देंगे? ये मूल पे आधारित है कि मान समान वास्तविक है या नहीं है। तो वास्तविक मान के लिए होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो पहले द्विघात समीकरण तो पूरा कर लीजिए। एक्स स्क्वायर, एक्स से गुना होगा 2 में 2x में, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 माइनस m x, क्योंकि यहाँ गुना होगा x में माइनस m से, और प्लस 12। ये दोनों जुड़ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस mx प्लस 12। a का मान यहाँ क्या आया? x का कोफिशिएंट 3, b का मान क्या आया? माइनस m, और c का मान क्या आया? 12। मान रखिए यहाँ पे b स्क्वायर यानी माइनस m का स्क्वायर, आइए माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो बराबर 4 गुना 3 गुना 12, 12 3 36 होगा ना, ये 4 m स्क्वायर, तो m का मान हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस, देखिए ये 2 का वर्ग है 4, तो यहाँ लिख देते हैं 4 गुना 36, तो ये निकलेगा बाहर, तो 2 गुना 6 यानी 12 प्लस माइनस 12। इसी प्रश्न का मैं बोल रहा था, बहुत सारे लोग 12 मार के निकल जाते हैं, लेकिन प्लस माइनस 12, प्लस भी 12 और माइनस भी 12, यानी उपरयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ये डी आंसर हो जाएगा, उपरयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है। ठीक है, चलिए एक यहाँ भी देखते हैं, ये भी मजेदार प्रश्न है। देखिए प्रश्न कोई मुश्किल नहीं होता, बस आप केवल 9th और 10th का मैथ बना जाइए, बच्चों को पढ़ा दीजिए, आपके माइंड में सेट हो जाएगा सारा प्रश्न। 80 मैथ, देखिए मैथ के 80 मैथ्स रहेगा, और जनरल में भी कम से कम 15 से 15 तक प्रश्न मिला करके जनरल सब्जेक्ट में आपका मैथ और रीजनिंग रहेगा, मैथ्स और रीजनिंग। तो 80 या 15 95 नंबर तो यही हो गया, और बाकी फिर जनरल सब्जेक्ट का करंट अफेयर, जीके, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, क्या उसमें से आप 15 नंबर भी नहीं ला सकते हैं? सोचिए 95 15 कहाँ गया, कटअप कहाँ बना था? 102 पे बना था ज्वाइनिंग, यानी कटअप बन गया है TRE 3 का, और TRE 4 का आप समझ जाइए कि इससे ज़्यादा ही जाएगा, कम तो जाएगा नहीं। तो आपको कैसे तैयारी करना है आप समझ सकते हैं, किस स्पीड में चाहिए आपको, क्योंकि देखिए गणित तो ये मान लीजिए सब लोग ये बना लेंगे, लेकिन समय को मैनेज करना सीखें। देखिए कैसे बनेगा सवाल, सबसे पहले ये देख लीजिए, ये वाला तो बहुत आसान है। कुछ प्रश्न 1-1 2-2 सेकंड का होता है, इसमें कौन परिमेय संख्या है? तो √4 परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसका मान 2 हो जाएगा। हो गया आंसर, तो ये √4 ही है ऑप्शन में। नेक्स्ट है ये वाला प्रश्न, ये भी 1-2 सेकंड का है। साइन स्क्वायर थीटा बता दूं मैं यहाँ पे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका मान होता है 1। तो इसी आधार पे ये प्रश्न है। साइन 40 डिग्री है ना, साइन स्क्वायर 40 डिग्री, जोड़ साइन स्क्वायर 50 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 40 घटेगा तब ना 50 आएगा। और साइन 90 माइनस थीटा आप जानते हैं कॉस थीटा होता है, नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा का मान 40 डिग्री से मान 1 आएगा, आंसर 1 होगा। ये बहुत जल्दी बन गया। अब आइए इस प्रश्न पे, ये आपको देखने में मुश्किल लग रहा है आसान। ये जाके इसमें गुना हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 3x माइनस 3y। y को खींच के इधर लाइए, y की तरफ, x को इधर ले जाइए राइट साइड। तो y के पास y आया, तो माइनस में है तो इधर के प्लस हो जाएगा, y प्लस 3y, और x के तरफ x को ले जाना प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया 4y और ये हो गया 2x। मान क्या पूछा है? x बाई वाई का, x को यहीं रखिए, y को इसके नीचे लाइए और 2 को इधर ला दीजिए। तो x बाई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2, कट गया, 2/1 आंसर आएगा, 2/1। नहीं समझे? देखिए यही बता देते हैं, ये जाके गुना हुआ, चाहे ऐसे भी आप कर सकते थे। x प्लस वाई बराबर 3x माइनस 3y, x को ही इधर लाइए, x माइनस 3x बराबर माइनस 3y और माइनस y, तो ये माइनस 2x बराबर माइनस 4y। माइनस से माइनस खत्म, ये 4 इधर आ गया, x इधर चला गया। G85 5G प्राइस सेगमेंट में सबसे अच्छा फीचर जाएगा, y आ जाएगा, तो हो जाएगा x बाई वाई इज इक्वल टू 4/2, 2/1 आ गया। अगर पूछा होता y बाई x का मान तो ये पलट जाता। समझ में आया आपको? तो ये सारा प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और एक बार देख लिया जाए इसको, इसमें कि कहीं गलती तो नहीं ना हुआ था। a प्लस बी द होल क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है बना लेते हैं हम लोग। तो इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी लिखा जा सकता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू a प्लस बी। गुना कर लेंगे, ये आया, फिर इसमें गुना करना होगा, माइनस था ना वो, माइनस है, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी, तब ना a माइनस बी द होल क्यूब होगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू a माइनस बी। मैंने ये मैं प्रूव कर रहा हूँ कि इसमें से कोई आंसर है तो नहीं ना, इंटू में हो गया, तो ये a क्यूब, a से गुना हुआ दोनों में, माइनस a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर, b में दोनों से गुना होगा माइनस b क्यूब, माइनस 2a स्क्वायर b, देखिए गुना हुआ तो अब प्लस 2a माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। तो a क्यूब माइनस b क्यूब एक साथ लिखा मैंने, ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस a स्क्वायर b, यहाँ भी माइनस a स्क्वायर b 2, तो ये माइनस 3a स्क्वायर b हो गया, ये प्लस
3ab² हो गया। तीन जब 3ab कॉमन निकालेंगे इसमें से तो AQ माइनस BQ बराबर हो जाएगा AQ माइनस BQ, A माइनस B का होल क्यू का। तीन जब यहाँ से कॉमन निकलेगा माइनस 3a² भी आया था ना, प्लस 3ab², तो माइनस 3ab कॉमन लेंगे तो AB अब माइनस AB माइनस A माइनस, देखिए यहाँ A हो जाएगा AB नहीं, A माइनस B हो जाएगा। ओहो, तो A माइनस, तो यहाँ प्लस A माइनस B प्लस ये वाला आंसर था। देखिए दोस्तों वहाँ थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया था, आंसर B है इसका, ये मुझे लगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, तो ये है आंसर इसका, B हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं BPSC TRE 3 में